गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको अपन सरूपण समानता भी कहते हैं। जिस समय मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की थी तो उस समय मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो भाग होते हैं, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात अपन कर चुके हैं। कल अपने बात कर रहे थे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस नोमेनक्लेचर की, तो उस समय मैंने आपको सीआईपी रूल्स बताए थे। प्रेशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर अपने को किस तरह से आरएस नोमेनक्लेचर करना होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अपने को सबसे पहले जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं उनका वरीयता निर्धारण करना है। वरीयता निर्धारण के नियम हमने आपको बताए थे। वरीयता निर्धारण करने के बाद अपने को ये देखना है कि 4 नंबर आपका कहाँ आ रहा है। 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे आ रहा है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्षैतिज रेखा पे आ रहा है। अगर यह 4 नंबर आपका वर्टिकल लाइन पे आता है तो उस स्थिति में अपने को जो क्लॉकवाइज अगर आप 1 2 3 घूम रहे हैं तो आर देना है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एस देना है। परंतु जब यह 4 नंबर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो उस स्थिति में अपने को नोमेनक्लेचर का उल्टा करना होता है। 1 2 3 को क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एस देना है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आर देना है। या एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि इवन चेंज करके आप उसको 4 नंबर को वर्टिकल लाइन पे ले आइए और वर्टिकल लाइन पे लाने के बाद में आप एज इट इज नोमेनक्लेचर कर सकते हैं जैसा आप पहले करते हैं। 1 2 3 को आर और 1 जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आर और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एस। ये बात अपने कल कर ली थी। आज अपन बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको अपन सरूपण समानता कहते हैं। यह समानता देखो क्या होता है कि यह समानता कार्बन और कार्बन के मध्य जो सिंगल बंध होता है, अगर एकल बंध होता है तो उस स्थिति में मुक्त घूर्णन पॉसिबल होता है, अपना फ्री रोटेशन हो सकता है। यहाँ पे देखो मैंने एथेन का एक अणु लिया है तो एथेन का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था के अंदर है। sp3 संकरित अवस्था होने के कारण यहाँ पे कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित है। तो इस स्थिति में ये मुक्त रोटेशन, दोनों परमाणुओं के बीच में मुक्त रोटेशन संभव है। यहाँ पे दो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में दो सूत्र अपने काम आएंगे, सोहार्स और न्यूमान प्रक्षेपण। सोहार्स देखो इस तरह से होता है। देखो दो रूप होते हैं किसी की जब अपन बात करते हैं, जैसे एथेन की बात करेंगे तो एक तो होता है घर्षित रूप, इसको अपन इक्लिप्स्ड फॉर्म भी कहते हैं, और एक होता है सांतरित रूप, इसको अपन स्टेगर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इक्लिप्स्ड रूप जो होता है ये आपका सोहार्स रिप्रेजेंटेशन अपन को इस तरह से करते हैं। प्रत्येक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु है। देखो सामने वाला कार्बन ये C1 है और ये आपका पीछे वाला कार्बन है। इसको अपन इस तरह से देखें तो 3 हाइड्रोजन आपके इस तरह से हैं और ये आपके पीछे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और आपको न्यूमान में अगर अपन देखते हैं तो आपको इस बिल्कुल सामने से देखने पे आपको पता चलता है कि सामने वाले हाइड्रोजन, ये सामने वाला कार्बन है और पीछे वाला कार्बन जो है ये अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। यानी अपना क्या है कि पीछे वाले कार्बन जो है उनके हाइड्रोजनों को सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजनों ने ऊपर से ढका हुआ है। तो इस तरह से आपको प्रदर्शित करने, आपको बताने के लिए मैंने इस तरह से जो है ये बनाया है, इस तरह से जो है बनाया जाता है। तो ये है आपका घर्षित रूप एथेन का। अब ये है आपका जो है सोहार्स रिप्रेजेंटेशन और ये है आपका न्यूमॉन जो है, उस हिसाब से अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जब आपकी स्टेगर्ड फॉर्म होगी तो स्टेगर्ड फॉर्म में जब आप जो है इसकी सोहार्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर बनाएंगे तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको आप 180 डिग्री पे ले जा सकते हैं। ये जो है इस हाइड्रोजन को पकड़ के आप लेके और ये 180 डिग्री पे आप उसको लेके जाएंगे तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये होता है सांतरित रूप, या इसको अपन आंतरिक रूप भी कहते हैं। सांतरित रूप जो होता है इसको अपन स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेगर्ड फॉर्म। अब देखो स्टेगर्ड फॉर्म ये होगी आपकी, ये सोहार्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर। और जब अपन इसकी न्यूमान के अंदर बात करते हैं तो ये आपकी होगी न्यूमान के अंदर, ये आपका सामने वाला हाइड्रोजन ये कार्बन हो गया और पीछे वाला कार्बन आपका 180 डिग्री से आप घुमा दिया तो इस तरह से होता है। तो ये आपका न्यूमान रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपका एथेन का कौन सा रूप? स्टेगर्ड फॉर्म, जिसको अपन सांतरित रूप कहते हैं। तो इस तरह से जो है अपने इनके दो रूप होते हैं। देखो जब कार्बन और कार्बन के मध्य फ्री रोटेशन होता है तो फ्री रोटेशन के समय बहुत सारी स्थितियां जो है वो मिलती हैं, अपने को देखने को मिलती हैं। तो उस स्थिति में अपने को सिर्फ जो चरम वाली स्थिति है, मतलब अपन कुछ स्थितियों को रखते हैं, उन्हीं का अपन अध्ययन कर रहे हैं। उन तीन के बीच, उन दो स्थितियों के बीच में बहुत सारी संरचनाएं अपने को देखने को मिलती हैं।
क्योंकि जो भी एटम्स जुड़े हुए हैं उनकी जो त्रिविम संरचनाएं होती हैं वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पे अपन जब डाईहेड्रल एंगल की बात करते हैं तो जो इक्लिप्स और आपका सांतरित रूप है वो अलग अलग एंगल पे अपने को प्राप्त होता है। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपका, ये आपका जो है ये इक्लिप्स फॉर्म है जिसको अपन घर्षित रूप कहते हैं, ये आपका एथेन का इक्लिप्स फॉर्म है और ये आपका स्टेगर्ड फॉर्म है। कौन सी है? स्टेगर्ड। सोहास रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही मैं आपको ये बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये आपका घर्षित रूप है और ये आपका अपना क्या है? सांतरित रूप, या इसको अपन आंतरिक रूप भी कहते हैं, या अपन इसको स्टेगर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये दोनों फॉर्म होगी। तो किस किस एंगल पे अपने को ये जो है प्राप्त करनी है? ये एनर्जी है आपकी, यहाँ पे एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा और आपके एंगल, बॉन्ड एंगल के बीच में अगर आप ग्राफ खींचना चाहेंगे तो अपने को इस तरह से ये प्राप्त होता है। देखो आपका ये 0 डिग्री एंगल, फिर 60 डिग्री एंगल, फिर 120 डिग्री, फिर आपका हो गया 180 डिग्री, फिर आपका हो गया 240 डिग्री, फिर 300 डिग्री और फिर आपका 360 डिग्री। इस तरह से एंगल जो है अपने को किस किस रूप से, कौन से एंगल पे कौन सा रूप प्राप्त होता है, इससे अपन देखेंगे। तो 0 डिग्री में देखो डाईहेड्रल एंगल की बात होती है। यहाँ पे डाईहेड्रल एंगल क्या होता है इसको मैं आपको समझाने के लिए, देखो मैं यहाँ पे ये वाले एटम ले रहा हूँ, देखो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाइड कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन और इसके वाला ये हाइड्रोजन, ये इस लाइन के ऊपर आपके दोनों वाई जो आकृति है, इन दोनों के नीचे वाले जो हाइड्रोजन है ये मैंने लिया है। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला, ये कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों इनके नीचे वाले हाइड्रोजन है। तो इन दोनों हाइड्रोजन के जो डाईहेड्रल एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। इसको अपन किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे होता है ये 0 डिग्री? तो देखो ये आपका हाइड्रोजन है नीचे और ये आपका पीछे की तरफ बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और फिर आपका जो नेक्स्ट जो है ये आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट है, ध्यान से देखो इस चीज को। ये आपका आगे वाला हाइड्रोजन हो गया और ये आपका पीछे वाला हाइड्रोजन हो गया। समझ में आ गई ये चीज? तो अब अपने को इन दोनों के बीच में एंगल देखना है। तो एंगल देखेंगे तो एंगल जो होता है वो 3 एटम्स के बीच में होता है। 3 एटम्स का मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये कार्बन और ये कार्बन, तो 3 एटम्स के बीच में एंगल प्लेन लगाएंगे अपन। तो जब भी अपन प्लेन लगाते हैं तो जिधर नीचे वाला एटम है इधर नीचे की तरफ से प्लेन लगेगा, ये लग गया प्लेन, ये नीचे से प्लेन लगेगा। प्लेन का मतलब ऐसा कोई बाइसेक्ट जो कि ये पूरे जो मॉलिक्यूल है उसको दोनों बराबर भागों के अंदर बांटे और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। तो इस तरह से जब ये प्लेन लगेगा नीचे से, तो प्लेन लगेगा तो ये आपका क्या हो गया, ये एक आपकी प्लेन होगी, ये वाली प्लेन। अब इस हाइड्रोजन को छोड़ दो और पीछे वाले हाइड्रोजन को पकड़ो, तो पीछे वाले हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ ही है, तो फिर आपकी नीचे से प्लेन लगेगी। यानी आपकी जो है दोनों ही प्लेन जो लगी हैं आपकी, वो दोनों ही प्लेन नीचे से लगी हैं, नीचे से लगी हैं। इसका मतलब इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। भाई एक प्लेन आपकी नीचे से लगी, फिर दूसरी प्लेन भी आपके नीचे से लगी, तो दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री पे अपने को कौन सा रूप प्राप्त होता है, इक्लिप्स फॉर्म, इसको अपन घर्षित रूप भी कहते हैं। 0 डिग्री समझ में आ गया? तो ये आपका इक्लिप्स फॉर्म। और इसकी जो ऊर्जा होती है वो आपकी ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य जो है यहाँ पे जो है प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। इन रिपल्सन के कारण इसकी एनर्जी जो सांतरित रूप या सॉरी घर्षित रूप होता है इसकी एनर्जी अधिकतम होती है और जो सांतरित रूप रहता है उसकी एनर्जी कम होती है, इससे कम होती है। ऐसे कहूं कि ये ज्यादा स्थायी होता है। एनर्जी का, ऊर्जा का क्रम अगर मैं कहूंगा तो ऊर्जा का क्रम आपका रहेगा कि आपका घर्षित रूप जो है इसकी ज्यादा ऊर्जा रहेगी, किससे, सांतरित रूप से। और जो आपका स्थायित्व का क्रम आएगा, स्थायित्व का क्रम यानी स्टेबिलिटी का क्रम कौन सा ज्यादा हो जाएगा, सांतरित। सांतरित किससे ज्यादा होगा, स्टेबल है घर्षित रूप से। तो देखो 0 डिग्री पे क्या आया, घर्षित रूप आया अपना, यह आपका घर्षित रूप आ गया। फिर 60 डिग्री पे आएगा सांतरित रूप, कौन सा रूप आएगा, सांतरित रूप। ये कैसे आएगा, देखो 60 डिग्री। देखो आपको ध्यान से देखो, अब आपको कौन कौन सा हाइड्रोजन लेना है।
अब एक तो ये नीचे वाला हाइड्रोजन लेना है और एक ये इधर वाला हाइड्रोजन लेना है। तो देखो इन दोनों हाइड्रोजनों के बीच में किस तरह से ये एंगल है, देखो आगे वाला हाइड्रोजन आपका ऐसा का ऐसा ही है नीचे, लेकिन पीछे वाला हाइड्रोजन आपका ऐसे है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो ऐसे है पीछे वाला हाइड्रोजन। अब इन दोनों के बीच में प्लेन लगाना है, तो इसको हटाओ मैं एक बार। तो इसका मैंने एक प्लेन लगाया नीचे से, ये लो आपका एक प्लेन लग गया, प्लेन लग गया। अब इस हाइड्रोजन को मैंने हटा लिया। इसको हटाने के बाद में अब अपना ये जो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ, तो यहाँ देखो प्लेन किधर से लगेगा, प्लेन अब लगेगा अपना यूं इधर से। तो अपना प्लेन कैसे लगेगा, अपना प्लेन लगेगा कि एक तो आपका लगा नीचे से यूं और एक प्लेन लगा आपका यूं वाला। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से जो स्टेगर्ड फॉर्म प्राप्त होती है अपने को, मैं इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है। तो ये आपका हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से है, यानी थोड़ा तिरछा है। तो ये तिरछा होने के कारण इन दोनों हाइड्रोजन जो जब प्लेन लगेगा, इन दोनों के प्लेन के बीच में जो डाइहाइड्रल एंगल आएगा वो कितना डिग्री का आएगा, 60 डिग्री का आएगा। और उसके बाद में फिर जो है 120 डिग्री के ऊपर कौन सा रूप आ जाएगा, घर्षित रूप आ जाएगा। फिर आपका 180 डिग्री पे कौन सा आ जाएगा, सांतरित रूप आएगा। फिर आपका 240 पे कौन सा आएगा, घर्षित रूप आएगा। फिर आपका 60 डिग्री जोड़ते चलो इसके अंदर, 60 डिग्री जो है एंगल जोड़ते चलोगे तो आपका कौन सा आएगा, सांतरित रूप आएगा। और फिर आपका घर्षित रूप आएगा। तो इस तरह से घर्षित रूप मेरे को कहाँ प्राप्त हुआ, 0 डिग्री पे। उसके बाद में आपका 120 डिग्री पे, 120 के बाद में 240 डिग्री पे और 240 के बाद में 360 डिग्री पे मेरे को कौन सा प्राप्त हुआ, इक्लिप्स्ड फॉर्म या घर्षित रूप। जो है सांतरित रूप या आंतरिक रूप या स्टेगर्ड फॉर्म मेरे को कहाँ प्राप्त हुई, ये मेरे को प्राप्त हुई 60 डिग्री पे, फिर आपकी 180 डिग्री पे और फिर आपकी 300 डिग्री पे, यानी 300 डिग्री के ऊपर डाइहाइड्रल एंगल के ऊपर मेरे को आंतरिक रूप प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपके एथेन के स्वरूपण समावयवी हैं, घर्षित रूप और आंतरिक रूप। सौहास रिप्रेजेंटेशन इनका ये है। और जब न्यूमान की बात करते हैं तो ये आपका न्यूमान हो गया, आपका ये तो इक्लिप्स फॉर्म हो गया और ये आपका हो गया सांतरित फॉर्म। और इनके बीच जो एंगल अपन बात करते हैं वह एंगल आपका कौन सा बात करते हैं, डाइहाइड्रल एंगल की। देख लो आप कोई सा भी देख लो, 180 डिग्री कौन सा है, 180 डिग्री है आपका ये हाइड्रोजन और ये ऊपर वाला हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच का एंगल। कैसे हैं ये दोनों, इस तरह से जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना। ये हाइड्रोजन एक जो है आगे वाला हाइड्रोजन है नीचे की तरफ और पीछे वाला हाइड्रोजन देखो उल्टा वाई है, तो ये ऐसे है। अब इन दोनों के बीच में प्लेन लगानी है, 3 एटम के बीच में प्लेन लगानी होती है। तो 3 एटम का मतलब नीचे वाला एटम हटाओ, एक बार नीचे वाला हटाओ तो ऊपर की तरफ देखो एटम ये यहाँ पे, तो ये वाला प्लेन लगेगा, लग गया ये प्लेन, ऊपर वाला प्लेन लग गया। फिर ये हटा लो, फिर नीचे वाला हाइड्रोजन जोड़ो यहाँ पे, तो ये वाला हाइड्रोजन आप जोड़ोगे तो अब प्लेन कौन सा लगेगा, अब प्लेन लगेगा नीचे वाला। तो यानी दोनों प्लेन आपकी जो है विपरीत दिशा में लगी हैं। एक प्लेन तो आपका लगा यूं और एक प्लेन लगा ऊपर। अब इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कितना हो गया, यानी इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं आपकी, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। तो इस तरह से अपना जो है डाइहाइड्रल एंगल के हिसाब से अपन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका एनर्जी डायग्राम हो गया और ये आपके स्वरूपण समावयवी हो गए। समावयवी तो बीच में देखो ये 0 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बहुत सारे समावयवी आएंगे, 60 डिग्री से 120 के बीच में बहुत सारे आएंगे, यानी प्रत्येक एंगल पे बहुत सारे स्वरूपण समावयवी अपने को कन्फर्मेशनल आइसोमर्स प्राप्त होते हैं। परंतु अपने की जो चरम जो स्वरूपण समावयवी हैं, चरम स्थिति वाले कौन से, घर्षित और सांतरित रूप, अपन उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्री रोटेशन होता है कार्बन और कार्बन के मध्य, तो इस तरह के समावयवी जो है प्राप्त होते हैं। इनकी एक विशेष बात और है कि ये जो समावयवी होते हैं, ये समावयवी जो है कमरे के जो तापमान होता है उसके ऊपर एक दूसरे के अंदर परिवर्तित होते रहते हैं। कमरे का तापमान जैसे जो होता है ये 3 से 5 किलो कैलोरी, इनको मात्र 3 से 5 किलो कैलोरी पर मोल तापमान की आवश्यकता होती है इनको कन्वर्ट होने के लिए। यानी इन दोनों के बीच का जो ये ऊर्जा अंतराल है ये मात्र 3 किलो कैलोरी पर मोल है। कितना है, 3 किलो कैलोरी पर मोल।
तो ये इतने तापमान पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, इस कारण अपन इन रूपों को आपस में जो है अलग अलग नहीं कर सकते हैं, विलगित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ही सरूपण समावयवी जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक प्रकार नहीं है, क्योंकि जो है इनको अपन आपस में परिवर्तित कर सकते हैं और आराम से ये जो है 3 किलो कैलोरी यानी कमरे के तापमान पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इनको अपन कहते हैं सरूपण समावयवी। अब अपने पास एक जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका भी जो है अपने को ये घर्षित और सांतरित रूप जो है देखने को मिलते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड अपने अपने एक एग्जांपल लेते हैं, वो है अपना साइक्लोहेक्सेन। क्या है? साइक्लोहेक्सेन के अलग अलग रूप होते हैं, इनको अपन किस हिसाब से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन जो होता है अपना साइक्लोहेक्सेन, ये आपकी 6 कार्बन की श्रृंखला है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसकी अलग अलग फॉर्म होती है। तो इसकी जो सबसे प्रचलित जो फॉर्म होती है उसको अपन कुर्सी रूप बोलते हैं, चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं? चेयर फॉर्म। और वो आपकी इस तरह से होती है, ये आपकी कुर्सी फॉर्म है। इस तरह से भी जो है हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो चेयर फॉर्म जो होती है, ये चेयर फॉर्म आपकी साइक्लोहेक्सेन की सबसे प्रचलित रूप है, जो कि सबसे स्थायी रूपी है। तो चेयर फॉर्म के अंदर देखो क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं, प्रत्येक कार्बन के ऊपर 6 कार्बन है और प्रत्येक कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो देखो 2 हाइड्रोजनों में से एक हाइड्रोजन जो होता है वो तो आपकी अक्षीय स्थिति पे रहता है और एक हाइड्रोजन जो है वो आपकी जो निरक्षीय स्थिति है, या अपन इसको भूमध्य या विषुवत रेखीय स्थिति भी कह सकते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये आपका हाइड्रोजन, ये 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इस तरह से ये अपने 12 हाइड्रोजन है। इसमें से 6 हाइड्रोजन जो है वो तो है अक्षीय। कौन से हैं? अक्षीय हाइड्रोजन है। और 6 हाइड्रोजन जो है वो है आपके निरक्षीय, या इसको अपन इक्वेटोरियल भी बोल सकते हैं और भूमध्य भी हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। अक्षीय हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल। और इनको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से तो अक्षीय हाइड्रोजन है और कौन कौन से इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। तो जो सीधी लाइन वाले हाइड्रोजन से ये कार्बन आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 6 कार्बन परमाणु हो गए। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर जो ऊपर की तरफ सीधी लाइन के अंदर जो हाइड्रोजन प्रदर्शित कर रखे हैं, कौन कौन से? देखो मैं घोड़ा कर रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर 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 ये वाला हाइड्रोजन और इस कार्बन के ऊपर ये वाला हाइड्रोजन। देखो हो गए 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन अपने हो गए अक्षीय। और शेष जो हाइड्रोजन बचे हैं प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, वो आपके होते हैं निरक्षीय। एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा अच्छे से करके इसको बता देता हूं। देखो इस तरह से अपन इसको बता सकते हैं, ध्यान से देखो। देखो ये एक्सियल, एक ये अपना एक्सियल था, ये अपना एक्सियल, ये अपना एक्सियल, ये अपना एक्सियल, ये अपना एक्सियल। हो गए 6। 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये अपने हो गए 6 एक्सियल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हो गए। अब आपके बच गए कौन से? निरक्षीय, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल आप देख लो, एक्सियल अपना ये है तो ये आपका इक्वेटोरियल हो जाएगा। यहाँ पे इसमें नीचे की तरफ है तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा, इसमें नीचे की तरफ है तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये इक्वेटोरियल होगा, ये इक्वेटोरियल होगा, ये इक्वेटोरियल होगा। हो गए 6। ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल। ये आपके सारे एक्सियल।
एक्सियल, एक्सियल, एक्सियल और एक्सियल, ये एक्सियल। तो 6 हाइड्रोजन एक्सियल होते हैं और 6 हाइड्रोजन जो है इक्वेटोरियल होते हैं। इस तरह से ये दोनों प्रत्येक जो आपकी साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म होती है उसके अंदर एक्सियल और इक्वेटोरियल अपने हाइड्रोजन को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अपने जो है इसके अंदर भी क्या होता है कि जो न्यूमैन्स फॉर्मूला अपन किस तरह से बना सकते हैं, तो ये थोड़ा एक बार आप देख लें। जैसे मान लो कि ये अपना साइक्लोहेक्सेन की चेयर थी, ये लो, ये आपकी साइक्लोहेक्सेन, ये देखो इस तरह से मैंने बनाया। एक नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये था। इसमें देखो ये एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। इसको एक बार आप थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ से देखो मैं 3 नंबर से मैं बना रहा हूँ, तो देखो अपने को डब्लू, अंग्रेजी वर्णमाला का डब्लू दिखाई दे रहा है, ये डब्लू मिल गया ना। तो इस तरह से अपने इसको याद कर सकते हैं कि डब्लू के आधार पे ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, तो ये नीचे सॉरी इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल और ये की तरफ एक इक्वेटोरियल। यहाँ पे देखो 4, 5 और 6 कार्बन की बात करते हैं तो मेरे को अंग्रेजी वर्णमाला का एम दिखाई दे रहा है। तो एम इधर डब्ल्यू और इधर एम, तो एम जो लाइनें एम का निर्माण कर रही हैं वो आपकी एक्जेटोरियल पे जाएंगी। ये इक्वेटोरियल और ये आपकी इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये इक्वेटोरियल। इसको जब आप न्यूमैन के अंदर बनाना चाहेंगे, देखो इधर ये आपका 2 लाइन ये होगी। देखो अब आप ये जो इस तरह से पड़ी होती है इसको आपको सीधी करनी पड़ेगी, ऐसे तो सीधी करनी पड़ेगी। देखो 6 नंबर कार्बन पीछे की तरफ जाएगा और 3 नंबर आगे की तरफ आएगा और इधर 1 नंबर और 5 नंबर, तो 5 नंबर आपका ये हो गया, ये 5 नंबर है और इधर ये आपका 1 नंबर है। ठीक है, तो 1 नंबर पे ये आपका एक्सियल है और ये आपका इक्वेटोरियल, 5 नंबर पे ये आपका एक्सियल है और ये आपका इक्वेटोरियल। बात समझ में आ गई? ये आपका 5 नंबर कार्बन है और ये आपका 1 नंबर कार्बन है। फिर जो है आपका जो है 6 नंबर ऊपर की तरफ जाएगा, ये लो, ये 6 नंबर चला गया, ये 6 नंबर कार्बन पे देखो ऊपर की तरफ गया, तो देखो सामने की तरफ क्या है, इक्वेटोरियल, यानी आपका अबोव द रिवर आएगा इक्वेटोरियल और अवे फ्रॉम द रिवर चला जाएगा एक्सियल। फिर देखो 3 नंबर आएगा यहाँ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ 3 नंबर आएगा, तो ये 3 नंबर कार्बन के ऊपर एक्सियल कहाँ आएगा, सामने की तरफ, यानी अबोव द रिवर आएगा एक्सियल और अवे फ्रॉम द रिवर जाएगा इक्वेटोरियल। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब यहाँ पे देखो इसके पीछे 5 नंबर के पीछे कौन सा कार्बन है, 4 नंबर, तो ये आपका एक्सियल हो गया और ये आपका इक्वेटोरियल हो गया। 1 नंबर के पीछे कौन सा कार्बन है, 2 नंबर, तो ऊपर हो गया एक्सियल और इधर हो गया इक्वेटोरियल। तो ये आपके साइक्लोहेक्सेन का जो है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र हो गया। 1 नंबर, ये आप नंबरिंग दे लो, 1 2 3 4 5 और 6। जिस आपको इस तरह से करोगे तो सामने की तरफ 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर आएंगे, तो 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। एक जो 5 और 1 नंबर है उनको आपको वैसे वैसे रखना है, और 5 नंबर और 1 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, 6 नंबर, तो 6 नंबर ऊपर की तरफ ले गए और 3 नंबर नीचे की तरफ है, 3 नंबर पीछे की तरफ है, तो ये आपको इस तरह से दिखा दिया। तो ये आपका हो गया न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन होती है, साइक्लोहेक्सेन के और भी फॉर्म होती हैं, बोर्ड फॉर्म होती है, ट्विस्ट बोर्ड होती है, हाफ चेयर होती है, वो भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो आपकी फॉर्म होती है, ये आपकी फॉर्म आपकी जो है इसकी बोर्ड फॉर्म होती है। बोर्ड फॉर्म के अंदर जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन होते हैं उनके अंदर जो है रिपल्सन अधिक होता है। क्या होता है, रिपल्सन अधिक होता है, इसलिए ये स्थायी जो है कम होती है। बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा स्थायी तो होती है आपकी चेयर फॉर्म और एक होती है हाफ चेयर फॉर्म। ये हाफ चेयर फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं, इस तरह से आपकी हाफ चेयर फॉर्म होती है। यह सबसे कम स्थायी होती है और इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? और एक होती है, यह आपकी होगी हाफ चेयर, यह आपकी होगी बोर्ड फॉर्म, और एक होती है ट्विस्ट बोर्ड। तो ट्विस्ट बोर्ड देखो क्या होती है,
ट्विस्ट बोट आपकी इस तरह से संरचना होती है, ये आपकी होती है ट्विस्ट बोट। क्या होती है? ट्विस्ट बोट संरचना। तो ये आपकी बोट या हाफ चेयर और ये ट्विस्ट बोट, और ये आपकी चेयर फॉर्म आपने अभी देखी थी, उसके अंदर आपने 6 हाइड्रोजन एक्सियल देखे थे और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल देखे थे। तो ये आपकी 4 संरचनाएं साइक्लोहेक्सेन की होती हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है हाफ चेयर फॉर्म की, इसलिए सबसे कम स्थायी भी हाफ चेयर फॉर्म होती है और सबसे अधिक स्थायी जो होती है वो चेयर फॉर्म होती है। तो अगर इनकी अपन बात करते हैं तो देखो इधर एनर्जी और इनके फॉर्म की बात करते हैं तो ये आपकी चेयर फॉर्म हाफ चेयर में चेंज होती है। हाफ चेयर जो है ट्विस्ट बोट में, ट्विस्ट बोट बोट में, फिर ट्विस्ट बोट में और फिर आपकी हाफ चेयर। ये आपकी चेयर फॉर्म है, ठीक है। ये आपकी हाफ चेयर है, ये आपकी ट्विस्ट बोट है, ये आपकी बोट फॉर्म है, ये फिर आपकी ट्विस्ट बोट आ गई और ये आपकी आ गई हाफ चेयर, ठीक है। तो जब ऊर्जा का क्रम देखते हैं तो देखो ऊर्जा का क्रम सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी? हाफ चेयर की। कितनी? इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है ये चेयर और हाफ चेयर के बीच में यह है 15 किलो कैलोरी पर मोल है। कितना है? 15 किलो कैलोरी पर मोल। और बोट और ट्विस्ट बोट्स के बीच में जो एनर्जी है वो है आपकी 7 किलो कैलोरी पर मोल है, 7 किलो कैलोरी पर मोल। तो हाफ चेयर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। फिर किसकी होती है? फिर आपकी होती है बोट की, फिर आपकी होती है ट्विस्ट बोट की, फिर आपकी होती है चेयर फॉर्म की, ठीक है। और जब स्थायित्व होता है तो स्थायित्व आपका हो जाता है उल्टा। उल्टा का मतलब चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्थायी, फिर आपकी ट्विस्ट बोट, फिर आपकी बोट और फिर आपकी हाफ चेयर। तो इस तरह से आपके साइक्लोहेक्सेन के सर्वोपरि समावेशी होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा स्थायी होती है चेयर फॉर्म। नेक्स्ट चीजें अपन जो है बाद में करेंगे। थैंक यू।